हेलो दोस्तों, मेरा नाम सूरज कुमार तिवारी है और मैं अपने चैनल सिलेक्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो पहली चीज़ हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रिवर होने के कारण मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? मदरलैंड ऑफ रिवर, यानी नदियों का मायका। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। आप ये चीज़ देखेंगे कि ये आप मैप में देख सकते हैं कि ये नर्मदा रिवर है। ठीक है, ये ताप्ती है, चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, ये आप देखेंगे ये बेतवा है। और आपको ये देखने को मिलेगी यहाँ पे कौन सी है? केन, बेतवा, फिर टोन्स, बहुत सारी रिवर आपको ये मिलेंगी। ठीक है, आप ये देखेंगे ये सोन है जो पटना में जाके गंगा में मिल जाती है। तो आप इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये भी देखेंगे कि नर्मदा में जो रिवर सिस्टम है वो कितने रिवर सिस्टम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कितने रिवर सिस्टम है नर्मदा में। तो देखिए, सबसे बड़ा जो रिवर सिस्टम है वो है गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं नर्मदा रिवर सिस्टम जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, सेकंड। और इसे लाइफ लाइन ऑफ एमपी भी कहते हैं। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन भी कही जाती है, यानी जीवन रेखा। ठीक है, तीसरा है जो वो ताप्ती रिवर सिस्टम है, ये फोर्थ बिगेस्ट रिवर सिस्टम है मध्य प्रदेश में। चौथा आपको गोदावरी रिवर सिस्टम मिलेगा और पांचवा आपको मिलेगा माही रिवर सिस्टम। माही रिवर सिस्टम मध्य प्रदेश का सबसे लोएस्ट यानी कि सबसे छोटा रिवर सिस्टम है। ठीक है, और जैसे कि गोदावरी के हम अगर देखें तो ये बेनगंगा इसकी ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि गोदावरी तो मध्य प्रदेश में बहती नहीं है, तो इसकी ट्रिब्यूटरी यहाँ बेनगंगा बहती है और बेनगंगा की ट्रिब्यूटरी हो जाती है पेंच और वर्धा, जिससे ये प्राणहिता कहलाती है इन सब से मिलने के बाद, और वो प्राणहिता जाके गोदावरी में मिल जाती है। तो इतनी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं रिवर नर्मदा के बारे में। ठीक है, तो रिवर नर्मदा की हम बात करते हैं तो नर्मदा का ओरिजिन प्लेस क्या है? तो वो अमरकंटक है। और किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो वो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो इसकी टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। इसका मतलब ये कहाँ पे गिरती है समुद्र में? तो वो कहाँ गिरती है? भरूच के निकट गल्फ ऑफ खम्बत में ये गिर जाती है। ठीक है ना, गुजरात में एक भरूच नाम का जिला है, या सिटी भी कह सकते हैं। ठीक है ना, इसका अदर नाम क्या है? तो इसका अदर नाम रेवा। ठीक है, नामोदोस। ठीक है, नामोदोस, ऐसे नाम है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और भी नाम है इसके। ठीक है, तो आप उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब आई मीन। अब इसके हम देखते हैं ट्रिब्यूटरी के बारे में। तो लेफ्ट साइड से इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है? तो खारमेर है। ठीक है, बर्न बरनीर है, बंजर है, कुंडा है। ठीक है, और शेर है, शक्कर है, दूधी है, सुखरी, तवा। आप इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी की बात करें तो वो तवा रिवर सबसे बड़ी इसकी ट्रिब्यूटरी के रूप में मिलेगी। हाथेर और कावेरी, ये याद रखिएगा, ये कावेरी जो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में बहती है वो कावेरी नहीं है। सॉरी, केरला कर्नाटका में कावेरी, हाँ, तो ये वो कावेरी नहीं, ये मध्य प्रदेश की एक छोटी नदी कावेरी है, उसकी यहाँ बात हो रही है। ठीक है ना, वहीं अगर राइट साइड से ट्रिब्यूटरी की बात करें तो गौर, हिरन, बरना, शिप, जमनेर, खारी, केरन, मान, उरी, हथिनी, ओरंग, ईटीसी। ठीक है ना, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये इसकी राइट विंग है, ट्रिब्यूटरी है। यहाँ के इंपॉर्टेंट वाटरफॉल की बात करते हैं तो कपिल धारा, ठीक है ना, दूध धारा, ये कहाँ है? अनूपपुर में है। धुआंधार कहाँ है? बालाघाट जबलपुर में है। ठीक है, सहस्त्रधारा कहाँ पे मिलेगा? तो आपको महेश्वर खरगोन में मिलेगा। तो इतनी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, और नर्मदा के बारे में ख़ास तौर से इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि अक्सर इनसे क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, आप इसे मैप में देख सकते हैं अच्छे से, अगर आप देखना चाहें तो ये मैकाल पर्वत के पास से निकल रही है नर्मदा। ठीक है, इसके मतलब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट इसको टच करते हैं? तो डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर, जबलपुर। ठीक है,
और आप देखेंगे होशंगाबाद, हरदा, हंडिया, खंडवा, नेमावर, ठीक है, खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर और गुजरात का भरूच एरिया और थोड़ा सा महाराष्ट्र का एरिया। इसकी ट्रिब्यूटरी जो हैं वो महाराष्ट्र से आती हैं, तो इसलिए इसको महाराष्ट्र का एरिया में भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, अब सहस्त्रधारा जलप्रपात के बाद आप देखेंगे मंदार और दर्दी जो जलप्रपात है वो कहाँ मिलेगा, ओंकारेश्वर में। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें इतनी याद रखनी है। अब इसमें मेजर डैम कौन कौन से हैं, तो सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, महेश्वर और ओमकारेश्वर जो प्रॉपर नर्मदा पे ही बने हुए हैं। इसकी ट्रिब्यूटरी पे अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि बरगी परियोजना इसकी सहायक नदी पे है, बरना बांध है। ठीक है, फिर थावर परियोजना आपको मिलेगी, अर्जुन कुंड भी मिलेगा आपको, सीहोर कोलार बांध मिलेगा, ओंकारेश्वर परियोजना तो आपने अभी पढ़ा ही है। ठीक है, सुक्ता बांध आपको मिलेगा, यहाँ पे इंदिरा सागर बांध मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने रहेंगी। जो बाट परियोजना इसी के अंतर्गत आती है, जो ये कहाँ मिलेगी, अलीराजपुर में मिलेगी। ठीक है ना, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और नर्मदा में क्या रह गया है, तो हम इसको देखते हैं कि सराउंडिंग सिटी इसकी कौन कौन सी हैं जो इसके तट पे बनी है। ठीक है, तो सिटी इन द वैली ऑफ नर्मदा। ठीक है, तो अमरकंटक, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, नेमावर, पुनासा, मंडला, महेश्वर, ओंकारेश्वर और बड़वानी। और अभी मैंने आपको डिटेल में बताया है कौन कौन से ज़िले आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कि इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट और क्या है, तो फर्स्ट जो मध्य प्रदेश की पहली लिविंग, जैसे हम लोगों को राइट्स मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, वैसे और किस रिवर को ये राइट मिला हुआ है, तो वो है नर्मदा को। तो मध्य प्रदेश की पहली लिविंग राइट्स जो ऑन करती है रिवर वो नर्मदा है। ठीक है ना, गंगा ऑफ मध्य प्रदेश इसको क्यों कहा जाता है, इसको गंगा ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है, और वो क्यों है, क्योंकि इसकी पवित्रता के कारण, होलीनेस के वजह से। ठीक है ना, इसे खुशियों की नदी कहा जाता है, हैप्पीनेस ऑफ रिवर ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, तो खुशियों की नदी। और हनुमंतिया टापू आपने देखा होगा, तो वो आपको ओंकार सॉरी महेश्वर में मिलेगा, और वो आपको क्या है कि ये एक टूर आइलैंड बनाया गया है नदी के अंदर डैम में, ताकि यहाँ पे टूर आ सकें, तो इन्वेस्टमेंट एंड और एक्टिविटी होगी। ठीक है ना, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं, हम बात करते हैं चंबल के बारे में। तो चंबल का ओरिजिन कहाँ होता है, महू इंदौर में, जाना पाओ पहाड़ी से। ठीक है ना, और ये कहाँ पे, तो इटावा में यमुना से मिल जाती है। ठीक है ना, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 965 किलोमीटर की है। ठीक है ना, और इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, तो वो है क्या, चरनावती। तो चरनावती इसको अलग नाम से जाना, इसकी ट्रिब्यूटरी में देख लेते हैं, तो क्षिप्रा। ठीक है ना, स्मॉल काली सिंध यानी छोटी काली सिंध। ठीक है, सिवाना, रेतान, काली सिंध, बनास, पार्वती, कुंवारी, कुनो और खान। ये याद रखिएगा, खान रिवर के तट पे ही इंदौर बसा हुआ है। ठीक है ना, कुनो रिवर, कुनो नेशनल पार्क श्योपुर से गुजरती है। ठीक है, तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कौन कौन से वाटरफॉल हैं, तो चुलिया। ठीक है, ये मंदसौर में है, चुलिया वाटरफॉल। फिर पाताल पानी जो इंदौर में है, और जाडी ढाहा ये इंदौर में आपको मिलेगा। तो ये वाटरफॉल है। अब आप देख सकते हैं कि ये चंबल निकल रही है मैप में। ठीक है, और ये यमुना में मिल जा रही है। अब इसकी ट्रिब्यूटरी आप देखिए, यहाँ पे ये शिप्रा, फिर ये काली सिंध आपको मिल जाएगी, पार्वती मिल जाएगी और कूनो मिल जाएगी, और बनास आपको ये मिल गई। बनास, बनास कहाँ से आती है, तो राजस्थान होके आती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें। तीसरी चीज़ ये है कि ये बॉर्डर डिसाइड करती है किसकी, एमपी और किसका, राजस्थान का। एमपी राजस्थान का बॉर्डर ये डिसाइड करती है, तो ये ध्यान रखना है। इसमें मेजर डैम कौन से हैं, तो गांधी सागर डैम मंदसौर में अपने हैं, जवाहर सागर कोटा में है, राणा प्रताप सागर, ठीक है ना, मेवाड़ में है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके,
और भी इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, हम उनको बताते हैं आपको, ठीक है। तो इसके बेसिन पे कौन कौन सी सिटी हैं, तो चंबल के बेसिन पे आपको इंदौर दिखेगा, क्योंकि ठीक है। दूसरा आपको महू दिखेगा, क्योंकि महू से निकल रही है ना। श्योपुर मिलेगा, रतलाम मिलेगा और मोरैना मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इसमें अदर फैक्ट क्या है, तो जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, तो वैसे घड़ियाल और डॉल्फिन के लिए वाटर सेंचुरी इसमें सिचुएटेड है, ठीक है ना। तो इसी में है। एंड ये भी आपके यूपी और एमपी का बॉर्डर डिसाइड करती है, अभी मैंने आपको बता ही दिया है। और इसी रिवर पे के पास आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, इरोजन देखने को मिलेगा, यानी मिट्टियों का कटाव, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा हाई लेवल कहाँ पे है इरोजन इंडिया में, तो चंबल इलाके में। इसीलिए आप देखो कि इतना ज़्यादा इरोजन हो जाता है कि वहाँ पे गड्ढे हो जाते हैं और वहाँ पे छिप पाते थे, इसलिए आपने चंबल के डाकुओं के बारे में काफ़ी सुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ताप्ती रिवर के बारे में, ठीक है। तो ताप्ती रिवर के बारे में हम बात करते हैं, तो इसका ओरिजिन हुआ है मुल्ताई बैतूल ज़िले से, ठीक है। मुल्ताई एक शहर है छोटा। ये कहाँ गिरती है, तो गल्फ ऑफ खम्बेट में गिरती है, ओके। कहाँ पे, तो सूरत के पास में। आप अगर देखेंगे तो सूरत किसके तट पे बसा है, तो इसी नदी के तट पे आपको सूरत मिलेगा, ठीक है। लेंथ इसकी कितनी है, तो 724 किलोमीटर। इसको अदर किस नाम से जानते हैं, तो डॉटर ऑफ सन के नाम से जानते हैं। ताप्ती को तापी भी कहीं कहीं बोलते हैं, लेकिन इसका जो अदर नाम है वो डॉटर ऑफ सन है। आप देखेंगे ये ताप्ती को कैसे निकल रही है और ये सूरत में जाके गिर जा रही है, सूरत के पास, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ओके। इसकी आप देख लेंगे कुछ ट्रिब्यूटरी, तो पूर्णा, गिरना और पंजारा है, ठीक है। तो ये आपको देख रहे होंगे, ये पूर्णा है, ये गिरना है और ये पंजारा है। बोरी भी इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये चीज़ें हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। इसके पे कौन कौन सी सिटी है, तो मुल्ताई जहाँ से ये निकल रही है, बुरहानपुर और सूरत, ठीक है। इस पे जो मेजर डैम है तो वो इसकी ट्रिब्यूटरी पे है, ये ध्यान रखने का। इस पे या इसकी ट्रिब्यूटरी पे तो उकाई डैम है और ककरापारा डैम है, ये गुजरात में है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये डैम कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है। अब नेक्स्ट रिवर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो है सोन। सोन कहाँ से निकलती है, तो सोन निकल रही है अमरकंटक से, ठीक है। सोन अमरकंटक से निकल रही है। ये गंगा में मिलती है, कहाँ पे, पटना में। तो इसका फॉल गंगा में हो जाता है। इसका टोटल लेंथ कितनी है, तो 780 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, ये हमें याद रखना है। यहाँ पे सोना काफ़ी ज़्यादा फ्लो पाया जाता था पहले, तो इसलिए इसको नाम दिया गया सोन रिवर, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसकी जो ट्रिब्यूटरी आपको देखने को मिलेगी, तो वो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी मिलेंगी, जोहिला, गोपत, रिहंद और बनास। रिहंद में भी आपको एक क्या मिलेगा, गोविंद वल्लभ पंत डैम, ठीक है ना, रिहंद रिवर पे। और अगर आप देखेंगे कि इस पे कौन सी रिवर है सोन पे, तो वो पे है बाण सागर परियोजना। कहाँ पे है ये परियोजना, तो शहडोल में है, ठीक है। शहडोल में है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट होता है वो किस डिस्ट्रिक्ट को होता है, तो वो रीवा को होता है, ठीक है। तो रीवा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा इससे प्रॉफिट गेन करता है। आप ये देख सकते हैं कि ये अमरकंटक से निकलते हुए ये सीधा जाती है और मिल जाती है, तो इसकी रिहंद ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और एक जोहिला रिवर ये ट्रिब्यूटरी है, ओके। तो इसके बाद हम आगे देखेंगे बेतवा रिवर के बारे में। तो बेतवा रिवर के बारे में देख लेते हैं। ओरिजिन कहाँ होता है, तो कुमरा विलेज इन रायसेन, ठीक है। इसका फॉल कहाँ होता है, तो यमुना में होता है। लेंथ टोटल कितनी है, तो 590 किलोमीटर है। और इसका अदर नाम क्या है, तो वो है वेत्रावती, ठीक है। इसका अदर नाम क्या है, वेत्रावती। आप ये देखेंगे कि इस रिवर के बारे में, पहली चीज़ तो हम ट्रिब्यूटरी की बात कर लेते हैं। ट्रिब्यूटरी इसकी कौन सी है, धसान, बीना, हलाली। बीना सागर से निकलती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रखनी है।
और हलाली में हलाली या अशोक सागर डैम परियोजना है, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। इसके बॉर्डर मतलब किनारे कौन कौन सी सिटी हैं, तो ओरछा, सांची और विदिशा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विदिशा किसके तट पे है, तो ये आपको बताना है बेतवा। इस पे जो डैम है वो माता टीला है और रानी लक्ष्मीबाई है, 2 डैम है, ठीक है ना। अदर फैक्ट की बात करें तो गंगा ऑफ एमपी कहा जाता है, क्यों, उसका कारण है पॉल्यूशन, ये इतनी गंदी है जैसे गंगा, ठीक है ना, तो इसलिए पॉल्यूशन के कारण इसको गंगा ऑफ एमपी कहा जाता है। ये यूपी और एमपी का बॉर्डर डिसाइड करती है ललितपुर एरिया में, ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखना है। और भालखुंड वाटरफॉल यहाँ पे मिलेगा, और केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है जो हाल ही में गवर्नमेंट ने 44,000 करोड़ रुपए लगा के एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ताकि ये दोनों को लिंक किया जा सके। और इससे क्या प्रॉफिट होगा, तो इससे प्रॉफिट होगा कि बुंदेलखंड में जो पानी की कमी है, लोगों की प्यास की और सिंचाई की, तो वो दोनों पूरी हो सकेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्षिप्रा के बारे में। तो क्षिप्रा के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे, तो क्षिप्रा के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये ओरिजिन कहाँ से होती है। और क्षिप्रा का ओरिजिन होता है इंदौर से। कहाँ से, इंदौर से, वो भी कहाँ, काकड़ी बाड़ी, ककड़ी बाड़ी से किसका होता है ओरिजिन, क्षिप्रा का। फॉल कहाँ होते हैं, चंबल में, मंदसौर में, ठीक है ना। नेम इसका क्या है, सॉरी बता तो दिया है नो। लेंथ इसकी क्या है, 195 किलोमीटर है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, तो पूर्णा सलील, ठीक है, पाप हरिणी, मोक्षदायिनी, ठीक है, कनक गंगा, ये इसके नाम है। इसकी ट्रिब्यूटरी में खान और गंभीर रिवर आती है। खान के तट पे मैंने आपको बताया इंदौर बसा है, ठीक है। सिटी इन बेसिन की बात करते हैं तो इस पे कौन सा सिटी बसा हुआ है, तो उज्जैन। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या अदर फैक्ट हम देख लेते हैं। तो इसको कहाँ पे, ये स्कंद पुराण में आपको ये मेंशन मिलेगा, इस रिवर के बारे में स्कंद पुराण में मिलेगा। इसको गंगा ऑफ मालवा कहा जाता है बिकॉज ये बहुत ज़्यादा प्योर है और मतलब पायस्ट है, ठीक है ना, पायस है इसलिए। नर्मदा शिप्रा लिंक स्कीम यहाँ पे चल रही है क्योंकि क्या है, ये गर्मियों में सूख जाती है जिसकी वजह से दर्शन करने वाले जो आते हैं लोग वो स्नान नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए इसको नर्मदा का पानी इसमें फ्लो किया जाता है, ठीक है। तो नर्मदा लिंक और शिप्रा लिंक प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है यहाँ पे। हर 12 साल में यहाँ पे सिंगल्स का मेला लगता है, ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टोन्स रिवर के बारे में, या टोन्स या टमस, इसको कुछ भी कहो, दोनों नाम है इसका, ठीक है। टोन्स कुछ लोग लंदन का, तो वो टेम्स है, टोन्स नहीं, ठीक है। हाँ एक चीज़ और, टोन्स 2 हैं, एक हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश नहीं, ये हम अपने एमपी की बात कर रहे हैं, तो एमपी में भी टोन्स है, ठीक है, तो ये याद रखना है। ओरिजिन कहाँ हो रहा है इस रिवर का, तो मैहर सतना में हो रहा है, कैमूर हिल में, जो विंध्याचल का एक पार्ट है। फॉल कहाँ हो रही है, तो गंगा में फॉल होती है, प्रयागराज सिरसा में, ठीक है ना। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 264 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करते हैं तो बीहड़, ठीक है, बिछिया और बेलन रिवर जो इसकी मेन ट्रिब्यूटरी हैं। बीहड़ और बेलन बहुत इंपॉर्टेंट रिवर हैं, आप जितने देखेंगे सबसे ज़्यादा, अगर आप वाटरफॉल देखेंगे तो आपको वो रिवर डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे, ठीक है। तो रिवर डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे तो वो किस रिवर पे, तो बीहड़ रिवर पे बहुत वाटरफॉल है, 2-3 है, 3 है आई थिंक रीवा में ही। अब देखेंगे कि टोन्स रिवर पे कौन सा वाटरफॉल है, तो पूर्वा वाटरफॉल आपको रीवा में मिलेगा, ठीक है ना, तो ये याद रखना है। अदर फैक्ट की बात करें तो इसका मेंशन आपको मार्कंडेय पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, वामन पुराण में मिलेगा, ठीक है, और रामायण में भी इसका मेंशन मिलेगा क्योंकि यहाँ से होते हुए ही राम भगवान जी कहाँ गए थे, चित्रकूट गए थे, ओके, इसी रास्ते से, तो इसलिए इसका मेंशन रामायण में भी मिलता है।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं केन रिवर के बारे में। तो केन रिवर का ओरिजिन कहाँ होता है? तो केन रिवर का ओरिजिन होता है कैमूर, ठीक है ना, पहाड़ी से, जो कहाँ से, कटनी में, ठीक है। ये फॉल की मतलब ख़त्म कहाँ होती है? तो वो यमुना में गिर जाती है, ठीक है ना, तो वहाँ फॉल होती है। टोटल इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी टोटल लंबाई है 160 किमी। ये याद रखिएगा, केन रिवर ऐसी रिवर है जो पन्ना नेशनल पार्क के अंदर से फ्लो करती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है कि केन रिवर कहाँ पे फ्लो करती है? पन्ना नेशनल पार्क के बीच से। ओके। और इस लिंक प्रोजेक्ट, जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, उसकी वजह से कुछ नेशनल पार्क का पार्ट डूब जाएगा, जिसके कारण काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुआ है, ठीक है ना। इसकी अदर नेम क्या है? तो सुक्तिमती नाम है, ओके, और दरनावती भी नाम है। ये आप देख सकते हैं केन निकल रही है, ये देखिए पन्ना केन परियोजना जो चल रही है। जैसे कि आपने कहा पांडव जलप्रपात यहाँ पे मिल रहा है आपको, ठीक है, गाथा जलप्रपात भी मिलेगा। और इसी के में क्या आपको मिल रहा है? उर्मिल परियोजना, ठीक है। वेल, ये बांदा में जाके कहाँ मिल जाती है? यमुना में। तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसे मध्य प्रदेश की सबसे खूबसूरत नदी कहा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे खूबसूरत नदी किसे कहा जाता है? तो केन को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम माही की। तो माही यहाँ की सबसे छोटी रिवर सिस्टम है। ये कहाँ से निकलती है? सरदारपुर धार डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। सरदारपुर वहाँ की तहसील है और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? धार, ठीक है। ये कहाँ गिरती है? तो गल्फ ऑफ खम्बत में गिरती है। इसकी टोटल लंबाई है 560 किलोमीटर। ये एमपी, ठीक है, राजस्थान और उसके बाद गुजरात से जाती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैप में आप देख सकते हैं इसको कि ये निकल तो रही है। उसके बाद आप देखेंगे ये एक बार कर्क रेखा, ये है ना कर्क रेखा, तो कर्क रेखा को एक बार काट रही, फिर दोबारा फिर से काट रही है। तो 2 बार कर्क रेखा को कोई नदी काटती है इंडिया में, तो यही है माही रिवर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हमें याद रखने की ज़रूरत है। तो ये 2 बार क्रॉस करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को, ठीक है। इस पे जो डैम है तो जमनालाल बजाज डैम है और कड़ाना डैम है, ठीक है, 2 चीज़। हाँ, ये भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि इस माही रिवर को गंगा ऑफ ट्राइब्स, यानी कि आदिवासियों की या जनजातियों की गंगा कहा जाता है इसे, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्सनल नहीं मत लीजिएगा, मतलब, ठीक है। हम यहाँ पढ़ाने के पर्पज़ से बात कर रहे हैं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है किसी के जो इंटरनल फीलिंग है उनको डैमेज करने का, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काली सिंध की। तो इसका ओरिजिन कहाँ होता है? बागली देवास में, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? तो 150 किलोमीटर है, ठीक है। ये कहाँ गिरती है? तो चंबल में, राजस्थान में गिर जाती है। और इसके बेसिन पे कौन से सिटी हैं? तो सोनकच्छ है और देवास इसके बेसिन पे बसा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पार्वती रिवर की, जो सीहोर से निकलती है और इस चंबल में गिर जाती है। इसके तट पे कौन सी है? तो आस्था, राजगढ़, शाजापुर इसके तट पे हैं। कुंवारी की बात करें तो ओरिजिन शिवपुरी से होता है और ये काली सिंध में इसका फॉल होता है, ठीक है ना, सॉरी, सिंध रिवर में फॉल होता है। और सिंध कहाँ जाती है? तो सिंध सीधा चली जाती है चंबल में, ठीक है। तो ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट तवा। ये पंचमढ़ी से निकलती है और नर्मदा में गिर जाती है। ये नर्मदा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कहलाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और बिगेस्ट रिवर ब्रिज अगर आपको मध्य प्रदेश में देखना है तो वो इसी नदी पे मिलेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। लगभग 1300 से 1400 मीटर के आसपास आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेनगंगा। तो बेनगंगा का ओरिजिन कहाँ होता है? शिवनी से होता है। फॉल होता है गोदावरी में, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसकी ट्रिब्यूटरी होती हैं। ट्रिब्यूटरी इसकी वर्धा, पेंच और बावनथड़ी है। बावनथड़ी पे बावनथड़ी परियोजना चलती है, आपने लोगों को पता ही होगा। और ये बेनगंगा और वर्धा जब मिल जाती हैं तो उसके बाद जो निकलती है उसे प्राणहिता कहा जाता है, ठीक है, प्राणहिता। और यही जाके
किस में मिल जाती है? गोदावरी में, ठीक है ना, तो ये याद रखना है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको से जाना जाता है बेबा, बैया और दीदी नाम से जाना जाता है बेनगंगा को। इसकी टोटल लंबाई 569 किलोमीटर है, ठीक है ना, यानी 569 किलोमीटर। इसको आप देखेंगे कि ये महाभारत में भी इसका मेंशन मिलेगा और पुराणों में भी, ठीक है। नेक्स्ट हम बताते हैं, ये एमएस नहीं है, सॉरी, एमपी है ये, ठीक है। तो एमपी की पहली जो रिवर कैनाल है वो कहाँ पे बनी थी? तो इसी बेनगंगा में बनी थी। तो इतनी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि पहली रिवर कहाँ पे, मतलब रिवर कैनाल, तो वो बेनगंगा पे बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कुछ अदर फैक्ट जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो रिवर ऑफ प्लेजर एंड हैप्पीनेस, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया, उस किसे कहते हैं? नर्मदा को। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे मिलेगा? तो ये आपको सबको पता है कि गुजरात में है और नर्मदा के तट पे है, ठीक है। स्टेट फिश जो हमारी है वो कहाँ मिलेगी? इसी नर्मदा में। महाशीर जो मछली है वो कहाँ पे मिलेगी? तो इसी नर्मदा रिवर में मिलेगी, ठीक है ना। बिगेस्ट एंड हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ मिलेगा? तो वो आपको रीवा में मिलेगा, ठीक है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको जब टोन्स पढ़ा रहा था तब मैंने बताया भी था। हाईएस्ट पॉल्यूटेड रिवर तो वो बेतवा है, इसीलिए इसको गंगा कहा जाता है मध्य प्रदेश की, क्योंकि ड्यू टू पॉल्यूशन। और गंगा ऑफ एमपी किसे कहा जाता है? नर्मदा, बिकॉज पायरनेस, ठीक है, कि इतनी पवित्र है। ओके, तो थैंक यू फॉर ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर, जिसको ज़रूरत है आपके दोस्तों को तो उनको शेयर करें प्लीज़। धन्यवाद।